तो हाँ जी भाइयों, आ गया IPL 2022। और आप भी मेरी तरह यही सोच रहे हो क्या कि ड्रीम इलेवन में कैसे मैं करोड़पति बन सकता हूँ। यार करोड़पति छोड़ो, रोडपति भी बन सकते हो, है ना। तो इस वीडियो में मैं आपको एक टिप दूंगा, अगर आप उसे टिप समझे तो। हालांकि ड्रीम इलेवन से लोग करोड़पति बनते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, भारत की आबादी कितनी है? 140 करोड़ प्लस। ओके। एंड ये मेरे कैलकुलेटर में आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। भारत की आबादी 140 करोड़। ओके। देन ड्रीम इलेवन में अगर 1 करोड़ वाले प्राइज़ की बात की जाए तो वैसे टोटल कितने मैचेज आते हैं? अगर इंडिया का मैच चला तो 1 करोड़ वाली आएगी। एंड अगर IPL रहा तो पूरे 1 करोड़ वाली आएगी। ठीक है। तो और BBL, इतने बड़े बड़े लीग जो रहेंगे उस सब में अगर मैचेस चलेंगे तो 1 करोड़ वाली लीग मिलेगी नहीं, तो आपको 35 लाख 40 लाख ऐसे ऐसे मिलेगी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये 7.5 लाख 18 लाख 80 लाख ऐसे ऐसे वाले। तो अगर करोड़पति बनना, मेरे कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए इस बार IPL में से 74 मैचेस हैं और ले दे करके भारत के 30 ODI प्लस T20 होंगे अगर इस साल में देखा जाए तो। ठीक है। BBL में अप्रॉक्स 60 मैचेस मान लीजिए। एंड 36 जो रेस्ट बचते हैं वो इधर उधर से मान लीजिए, तो 200। तो 200 मैचेस होंगे ऐसे जिसमें कि 1-1 करोड़ वाली आएगी भी नहीं। 200 में से कोई एक मैच में कोई एक ही बंदा 1 करोड़ भी नहीं करेगा ना भाई। तो इस 200 में से सिर्फ 200, पूरे 140 करोड़ भारत की आबादी में से सिर्फ 200 करोड़, सिर्फ 200 लोग ही तो करोड़पति बनेंगे। तो उस पर आप क्यों फोकस कर रहे हो? हालांकि आप बन सकते हो। कैसे बन सकते हो मैं उसकी भी आपको चीज़ बताता हूँ। देखो ग्रैंड लीग क्या है, 49 रुपये की आती है। इसे राउंड फिगर में 50 कर लो, 50 रुपये की आती है। ठीक। एक टीम से कुछ होने जाने वाला है नहीं। आपको कम से कम आप जैसे कि एक ड्रीम इलेवन की ID से आप 20 टीम खड़ी कर सकते हो। तो आप 5 ID ले लो अपने घर के, 100 टीम बनाओ डेली के। ठीक है। तो 50-50 रुपये करके 100 टीम हो गए। तो यानी पर मैच आपका इन्वेस्टमेंट 5000 का। ओके। और 74 मैचेस है तो इसको 74 से इंटू कर ले। आपको अपने जेब में 3,70,000 रुपये रखिए कि मैं इस पूरी IPL या तो इस 3,70,000 को मैं डुबा दूंगा या तो मैं करोड़पति बन के निकलूँगा। हालांकि आपके चांसेस हैं, अगर आप 100 टीमें डेली बना रहे हैं तो आपकी चांसेस हैं करोड़पति बनने के। आप बात को समझिए, क्योंकि 100 टीम में से आपको टीम कॉम्बिनेशन अब कैसे बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। हालांकि ये हमारा ग्रैंडली का टॉपिक नहीं था, लेकिन अगर आप इसमें आ ही गए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि 100 टीमें आप कैसे बनाएंगे। मान लीजिए कि एक सेकंड मैं आपको निकाल देता हूँ। देखिए अगर कोई भी मैच होता है तो अगर मान लीजिए चेन्नई और कोलकाता का मैच है फर्स्ट IPL का, तो अगर चेन्नई के अगर बैट्समैन चलेंगे ना तो कोलकाता के बॉलर्स 1-2 बॉलर चलेंगे, बाकी बात कोई नहीं। ठीक है। अगर कोलकाता के बैट्समैन चलेंगे तो चेन्नई के 1-2 बॉलर चलेंगे और कोई नहीं। ठीक है। तो ये चीज़ कभी नहीं हो सकता कि आप उसके इधर के बॉलर भी चले जाएं, चेन्नई के बॉलर भी चले और कोलकाता के बैट्समैन भी चले। ये चीज़ कभी नहीं पॉसिबल है, पूरे फैंटेसी में कभी नहीं पॉसिबल है। जैसे अगर बुमराह छोड़िए, मैं मुंबई की कहाँ बात कर रहा हूँ, मान लीजिए चेन्नई में आपका ड्वेन ब्रावो है और भी लोग हैं। तो अगर ड्वेन ब्रावो को आपने नहीं लिया है और भी चेन्नई के बॉलर्स को लिया है, 3-4 बॉलर को आपने पिक किया है, तो क्यों पिक किया भाई? क्योंकि जो फर्स्ट मैच कोलकाता के साथ खेलने वाले हैं उसमें वो बॉलर स्कोर करके है। तो भाई आपने कोलकाता के ओपनिंग प्लेयर जो भी हैं, शुभमन गिल, वेंकटेश अय्यर या फिर नीतीश राणा, इन सबों को आपने क्यों ले रखा है? सोचिए, दिमाग लगाइए। अगर या तो शुभमन गिल, वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा एंड
जो भी होंगे वो लोग प्लेयर परफॉर्मेंस दिखाएंगे या फिर तो ये बॉलर्स लोग दिखाएंगे। इसी बात पे आप उधर देख लीजिए, या तो चेन्नई के ओपनर ऋतुराज हैं और भी हैं, आपने चेन्नई के ओपनर को ले रखा है और कोलकाता के टॉप 4 बॉलर्स को भी ले रखा है। ये क्या हुई भाई, इससे तो आप कभी नहीं जीत पाओगे। तो आपको 2 तरह की टीमें बनानी है। पहले तो आपको चेन्नई को जितवाना है। अगर चेन्नई जीतेगी 2 कारणों से जीतेगी, या तो चेन्नई के बॉलर्स उसे जितवाएंगे या तो चेन्नई के बैट्समैन उसे जितवाएंगे। ठीक, तो अगर चेन्नई के बॉलर्स उसे जितवाते हैं यानी डेफिनेटली कोलकाता के बैट्समैन परफॉर्मेंस नहीं करेंगे। ओके, अगर चेन्नई के बैट्समैन उन्हें जितवाते हैं तो डेफिनेटली कोलकाता के बॉलर परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। इस तरह से आपको टीम बनानी है। सेकेंड टीम आपको इस तरह से बनानी है कि कोलकाता के आप बॉलर्स को कैप्टन किए एंड वाइस कैप्टन किए कोलकाता के ही ओपनिंग बैट्समैन के में से किसी एक को। इसी में से आप दूसरा निकाल सकते हैं कि चेन्नई के बैट्समैन ओपनिंग बैट्समैन को कैप्टन बना दिए हैं और वाइस कैप्टन बना दिए हैं चेन्नई के ही बॉलर को। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं हम अपने मेन फंडे पे कि क्या ड्रीम 11 में कुछ काला जादू है। क्या है भाई, जो आता है लॉस में जाता है, इसमें क्या प्रॉफिट कभी होता है? भाई प्रॉफिट होता है, ऐसी बात नहीं है अगर आप दिमाग लगा के खेलो तो। दिमाग लगा के कहाँ पर खेलना है मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर आपकी स्ट्राइक रेट जो है ना, स्ट्राइक रेट किसे कहेंगे कि अगर आप 10 मैच खेलते हैं, हेड टू हेड खेलो, 3 मेंबर खेलो, 4 मेंबर खेलो, ग्रैंड लीग खेलो, मुझे नहीं मतलब है अगर आप हेड टू हेड खेलते हो तो, और अगर आपकी स्ट्राइक रेट 50 है, 50 यानी कि अगर मैं 10 मैच खेलता हूँ तो उसमें से मैं 5 मैच विन कर जाता हूँ, तो अगर मैं आपको मना करूँगा भाई तुम्हें हेड टू हेड मत खेल। अगर तू हेड टू हेड खेलेगा ना तो मैं तुम्हें एक रियलिटी चेक कराता हूँ। हेड टू हेड में सपोज़ करो कि 15 रुपये का एक एंट्री फीस का आता है, जिसमें कि अगर आप विन करोगे तो आपको 25 मिलेगा। ओके, बोलो भाई ओके। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपकी स्ट्राइक यानी कि 10 में से अगर आप 5 मैच जीते हैं, आपने 10 मैच खेले, 15 वाले 10 मैच खेले, 150 रुपये आपकी इन्वेस्टमेंट रही। ठीक है, और आपको अगर आप 5 मैच खेल जाते हो, ठीक है, 250 आपको विनिंग प्राइज मिलेगी। ठीक है, इसमें 150 आपका ही होगा। 250 अगर आप 10 के 10 जीतते हो तो आपको ये विनिंग प्राइज मिलेगी। तो यानी मेरे मुताबिक अगर आप 5 मैच जीतने वाले हो, ठीक है, तो 25 इंटू 5 कर दो, 125। आपने लगाया कितना? 150। आपको आई कितना? 125। माइनस में आप कितना रहे? 25 रुपये। तो वही आप लॉस में रहोगे। और हेड टू हेड भाई वही खेलो ना जिसकी स्ट्राइक रेट 80 रहे, 75 रहे, ऐसे लोग। जैसे कि 15 रुपये वाले मैंने 10 कॉन्टेस्ट लगाए यानी 150 रुपये लगाए और मैं उस 10 में से 8 जीत सकता हूँ, इतना आपके पास प्रोबेबिलिटी है तो आप खेलो, नो डाउट खेलो। जैसे कि 25 इंटू 8 हो गए तो 200 रुपीज़, यानी कि आप 50 लगाए अपना 150 रुपये और कमा रहे हो आप 200 रुपये, यानी कि प्रॉफिट में, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी बात। अगर आप 3 मेंबर खेलते हो तो भाई अगर आपका 50% भी अगर स्ट्राइक रेट है ना तो लाजवाब है सॉरी, अगर आपका 50% स्ट्राइक ले तो आपका लाजवाब है। यानी कि जैसे कि मैं रियलिटी चेक कराता हूँ आपको, 27 वाली की एंट्री है जिसमें कि आपको 70 रुपये मिलते हैं। ठीक है, 70 मिल जाते हैं। 27 वाले आपने 10 लगाए, 27 गुने 10 लगाएं यानी 270 रुपये लगाएं, आपको मिलेगा कितना? अगर आप 10 जीत जाते हो 700। अगर आपकी स्ट्राइक रेट 50 है, ओके, मैं 50% की बात कर रहा हूँ कि मैं 10 में से 5 में जीतूँगा 3 मेंबर वाले पूल में, तो इस 700 में से आपके पास कितना मिलने चाहिए थे 700, लेकिन मैं 50% कॉन्टेस्ट वॉन किया तो मुझे 70 गुने 5 = 350 मिले। मैंने इन्वेस्ट किया था 270 और मैं प्रॉफिट मेरा 80 रुपये।
50% के स्ट्राइक रेट से भी। इसलिए भाई हेड टू हेड मत खेलो, हेड टू हेड नुकसान का खेल है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं 4 मेंबर में। 4 मेंबर में अगर आपकी स्ट्राइक रेट 40 प्लस भी है ना तो बहुत है भाई, देख लो एक बार, रियलिटी चेक कराता हूँ। 299 वाली एक लीग है, ओके, आपने 10 लगाए, आपकी स्ट्राइक रेट 40 समझ लो, मैंने कि 10 में से 4 अगर आप जीत जाते हो, 299 वाले में आपको 1000 रुपीज़ विनिंग के मिलेंगे, ठीक है। तो आपने 299 इंटू 10 यानी कि 2990 रुपये लगाए, और अगर आप 10 के 10 मैच जीत जाओगे तो आपको 10,000 रुपये मिलेंगे, ओके। और अगर इस 10,000 को, मैं एक बात बोलता हूँ कि अगर आप 10 जीत जाओगे तो 10,000 मिलेंगे। अगर आपका स्ट्राइक रेट 40 है यानी कि 40, ठीक है, 40% यानी कि 10 में से 4 मैच आप जीतोगे 4 मेंबर वाली, तो एक सेकंड गौर कीजिएगा, 299 इंटू 4 आपने, सॉरी, इन्वेस्ट किया है आपने कितना, 299 इंटू 10 आपने इन्वेस्ट किया 2990, आपको मिलेगा कितना अगर आप 10 में से 4 भी जीत जाते हो तो। 10 में से अगर आप 3 जीत गए तो सोचिए ना भाई कि 1000 गुने 3, 3,000 रुपये आप ऐसे ही 10 रुपये प्रॉफिट में, सिर्फ 10 में से 3 मैच जीतने पर। और अगर 10 में से 4 जीतोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि 4,000 और माइनस 2,990, यानी कि अगर आपकी स्ट्राइक रेट 40% भी है तो भी आप 1,010 रुपये फ़ायदे में रहोगे 10 मैच के बाद। 50% है तो आप 5,000 यानी कि आप 2,000 रुपये समथिंग प्रॉफिट में रहोगे। तो ये देखो कि प्रॉफिट कहाँ पर है। अब रह गई बात ये, अब देखो 3 मेंबर में कॉन्टेस्ट कहाँ शुरू होते हैं, 27 से शुरू होंगे, जाएंगे हार्डली 10,000 तक, ठीक है। तो अब इसमें सब कॉन्टेस्ट कौन सा खेलें, ये एक सबसे बड़ी समस्या है लोगों की। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी ये मैच शुरू होने वाला है साउथ अफ्रीका एंड बांग्लादेश का, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो भाई कहाँ से शुरू होती है, ठीक है, 3 मेंबर वाली इतने तक जाएगी। इतने में अगर आप लगाते भी हो तो आपको क्या मिलेगा, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये इसमें लोग ऐसे ऐसे टीम लेकर के आएंगे कि आप सोच नहीं सकते हो। ग्रैंड लीग तक की टीम इसमें लेकर के आते हैं, क्योंकि उसका जाने का कुछ नहीं जाएगा, 19 रुपये जाएंगे। और अगर आप, एक मैं आपको कॉन्टेस्ट और दिखाता हूँ, इसमें मान लीजिए 2,999 एंड 10,000, इसमें जो भी आएंगे ना वो अपना सेफ टीम लेकर के आते हैं, मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेने वाले। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे कौन सा कॉन्टेस्ट खेलना है और कौन सा नहीं खेलना है। तो अभी के लिए थैंक यू।